हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं सब। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। इस कोरोना काल में बस एक ही आप लोग से विनती है, निवेदन है, घर पे रहिए, ठीक है। हमेशा अपने आप को सैनिटाइज़ कीजिए और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। वैसे हम लोग का तो दिन काल अभी सही नहीं जा रहा है, कुछ भी सही नहीं जा रहा है। अपनी पढ़ाई पे कुछ कमी मत कीजिएगा, अपनी पढ़ाई पे कुछ भी कमी मत कीजिएगा। जो हेल्प जिस तरह का भी हेल्प यदि आपको हमसे चाहिए, किसी भी तरह का हेल्प यदि आप लोगों को हमसे चाहिए तो बेझिझक बोलिएगा, ठीक है। आपको हर तरह का हेल्प मुझसे मिलेगा, ये तो वादा मैं कर सकता हूँ। और पढ़ाई पूरा ज़बरदस्त, मैं क्या बोले, एकदम पूरा दम लगा कीजिए। ऐसा कीजिए, सोच के कीजिए कि हमको हावड़ा में टॉप होना है, हावड़ा क्या कलकत्ता में टॉप होना है, ठीक है। किसी को 95% के नीचे नहीं मिलना चाहिए। बस यही विनती है आप लोगों से, पढ़ाई पूरा मन लगा कीजिए। और किसी भी तरह का हेल्प चाहिए हमको फ़ोन कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, ठीक है। हम हमेशा आप लोग के लिए अवेलेबल हैं। तो बेसिकली आज हम लोग क्या है, एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है एपी, या इसका जो फुल फॉर्म जो है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नॉर्मली ये दो चैप्टर है, एपी एंड जीपी, ठीक है। आप लोगों को बुक में ये एक ही चैप्टर में करके दे दिया है, मीन्स एपी और जीपी एक ही चैप्टर में दे दिए गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नॉर्मली ये चैप्टर देखा जाए ना, हम लोग आपका सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं, इस बोर्ड के क्लास 10 के लिए नहीं, आप यदि फ्यूचर में आफ्टर 10+2 मैं 12 पास करने के बाद या ग्रेजुएशन पास करने के बाद आपको कोई गवर्नमेंट का नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस में, चाहे रेल बोल दीजिए या बैंक बोल दीजिए या एसएससी बोल दीजिए, ठीक है। ऐसा किसी भी कंपटीशन में भी आप बैठिएगा, यहाँ पर ये चैप्टर बहुत लगेगा, ठीक है। ये चैप्टर हो सकता है कि आपका क्लास 10 में थोड़ा बहुत इसको टच किया गया है या थोड़ा बहुत इसके ऊपर कुछ काम किया गया है, थोड़ा बहुत आपका सिलेबस में है। 11-12 में आपको पढ़ना है, मान लीजिए कोई 11-12 के बाद या 11-12 में कोई कॉमर्स लेता है या उसके बाद वो बीकॉम लेकर पढ़ाई करता है, वहाँ भी पढ़ना है। आपको सीए पढ़ना है, सीएफएस पढ़ना है, कहीं भी आपको पढ़ना है, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना, वहाँ भी आपको पढ़ना है। ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड में जाइए, चाहे आप साइंस के बैकग्राउंड में जाइए, ठीक है। तो ये चैप्टर नॉर्मली तुम्हारा क्या है, क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब एक नंबर लिखने का एक तरीका। प्रोग्रेशन कहने का मतलब एक नंबर को लिखने का एक तरीका। आपको तरीका को पहचानना है। जैसे मान लीजिए हम एक नंबर लिख रहा हूँ 2, फिर यहाँ लिखा 5, फिर यहाँ लिखा 7। अब मैं आपको ऐसा करके 2 डॉट दे दूँ, फिर मैं लिखा 8, फिर मैं आपको ऐसे करके 3 डॉट दे दूँ, ऐसे 3 फिल इन द ब्लैंक। बोलिए भरिए, आप बोला आप इसको भरिए, तो आप लोग क्या बोलिएगा, आप लोग को देख देख के कुछ तो आइडिया जनरेट होता होगा, हाँ लग तो रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि 2 में यहाँ पर क्या किया, इसमें 3 ऐड किया तो कितना हो गया 5, 5 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया 8, 8 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया 11, 11 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया 14, 14 में 3 ऐड किया तो क्या हो गया 7। ये जो नंबर लिखने का जो तरीका आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, एक दिया 10, फिर दिया 5, फिर दिया 0, फिर दिया -5, फिर ऐसे बता दिया, और क्या होगा बताइए, 2 और क्या होगा। हमको क्या दिख रहा है, 10 से 5 हुआ, इसका मतलब क्या 5 कम गया, तो 5 कम गया, यहाँ से आ जाइए, देखिए यहाँ भी 5 डिक्रीज कर गया, 5 कम गया ना, 0 से -5 आ गया, यहाँ भी 5 कम गया। अब -5 से और आप 5 कमा दीजिए, कितना होगा बताइए -10, और 5 कमा दीजिए, कितना होगा बताइए -15। तो एपी कहने का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब ये बनता है कि आपको यदि ऐसा कोई नंबर का सीक्वेंस दिखता है जहां पर कोई कॉमन चीज ऐड हो रहा है या कोई कॉमन चीज सब्सट्रैक्ट हो रहा है,
उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या उसके शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं हम लोग एपी। क्या बोला मैंने? यदि आपको ऐसा कोई नंबर का सीक्वेंस दिख रहा है, नंबर लिखने का एक तरीका, ठीक है, जहां पर आपको दिख रहा है क्या, कोई चीज कॉमन चीज ऐड होता होता चल गया है, या कोई कॉमन चीज सब्सट्रैक्ट होता हुआ चला गया है, ऐसा सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे क्या, वो सीक्वेंस जो है हमारा वो किस में है, एपी में है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये जो कॉमन चीज ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। यदि हमको यहाँ पूछे इस पहले वाले सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, +3। यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा है +3। इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है बताइए? इसके अंदर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारा -5। तो कॉमन डिफरेंस मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी एक कॉमन चीज ऐड होता तो चल जाए, या कोई भी एक चीज सब्सट्रैक्ट होता चल जाए, एक ही चीज सब्सट्रैक्ट हो, एक ही नंबर, जैसे यहाँ से यहाँ गया तो -5 फिर -5 फिर -5। यदि मान लो यहाँ -5 फिर यहाँ -2 होता तो वो सीक्वेंस एपी में नहीं होता, वो सीक्वेंस हमारा एपी में नहीं होता। तो वो जो नंबर लिखने का जो सीक्वेंस है वो कैसे भी दिया जा सकता है। आपको एक नंबर ऐसा, एक सिंपल नंबर दिया सकता है, हो सकता है आपको ऐसा कोई नंबर दे दे, मान लीजिए देखिए एक लिख रहे हैं a-d, मान लीजिए हम यहाँ लिखा a-d, फिर यहाँ लिखा a, फिर यहाँ लिखा a+d। आपको दिख रहा है पर इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ जाइएगा तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर +d ऐड कर दिया गया। देखिए यदि a-d में यदि मैं d ऐड कर दूँ ना, यदि a-d में मैं d को यदि ऐड कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, a। फिर a से फिर मैं इसमें d ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा बताइए? a में फिर मैं d ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, a+d। फिर मैं यहाँ से यदि यहाँ जाता हूँ तो फिर क्या, फिर इसमें यदि हम d ऐड कर दूँ क्या, a+d में फिर d ऐड कर दीजिए क्या बन जाएगा, a+2d। फिर इसमें क्या ऐड कीजिएगा आप, फिर इसमें d ऐड कर दीजिए, फिर इसमें d ऐड कीजिए तो a+3d। ये ऐसे यदि सीक्वेंस चलता रहे तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ये सीक्वेंस क्या है हमारे एपी में। क्या दिख क्या रहा है आपको, यहाँ जितना हम आगे जा रहे हो dd ऐड होता तो चला गया। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस जहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि नंबर, कोई कॉमन नंबर या तो ऐड हो रहा है या तो सब्सट्रैक्ट होता चला गया, उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं अपना एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये पार्ट तो समझ में आ रहा है। तो यदि मान लीजिए आपको कोई सीक्वेंस दे दिया, आपको बोला पहचानिए एपी में है कि नहीं, मान लीजिए आपको बोल दिया, आपको कोई नंबर का सीक्वेंस दे दिया, बोला पहचानिए एपी में है कि नहीं, तो आपको क्या देखना है, देखिए पहले नंबर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसके बाद वाले को बोलते हैं सेकंड टर्म, इसके बाद वाले को बोलते हैं थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ऐसे करके हम इसको काउंट करते हैं। तो आपको देखना है फर्स्ट से सेकंड टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, सेकंड से थर्ड के बीच का जो कॉमन डिफरेंस, या उसके बाद वाला कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम रहा तो हम बोलेंगे वो सीक्वेंस एपी में। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालिएगा आप, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है कॉमन डिफरेंस का? कॉमन डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या बताइए? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। या हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए, यहाँ पर लिख रहे हैं, और क्या बोल सकते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या और क्या बोल सकते हैं बताइए, फोर्थ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं अपना कॉमन डिफरेंस। यदि ये जो नंबर का जो डिफरेंस आपको एक ही दिख रहा है पूरे सीरीज के दौरान, यदि नंबर का डिफरेंस एक ही दिख रहा है तो हम लोग बोलते हैं वो नंबर क्या है हमारा एपी में, वो नंबर हमारा एपी में। यदि वो आपका नंबर ऐसा मैच नहीं कर रहा है, आपका डिफरेंस मान लीजिए ये दोनों मैच किया पर ये वाला मैच नहीं किया, इसके बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग चेक क्या करते हैं, दो हम लोग ऐसा एक चेक कर लिया और एक चेक कर लिया तो हम लोग कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारा जो सीक्वेंस है वो हमारे एपी में, ठीक है। हम लोग ज़्यादा चेक नहीं करते, एक दो बार चेक कर लिए समझ में आता है कि हाँ सीक्वेंस एपी में। पर यदि मान लो ये वाला मैच कर रहा है, ये इसका जो वैल्यू इससे मैच ही नहीं करता, तो हम लोग बोलते हैं हाँ वो नंबर सीक्वेंस एपी में नहीं, क्योंकि आप लोग का जो स्टैंडर्ड है क्लास 10 में, इसमें आप लोग कुछ वास्ट कोई चीज़ पढ़ना नहीं है आप लोगों को। तो ये तो हम लोग ने सीख लिया कि कैसे एक नंबर को हम पहचानेंगे नंबर एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या होगा, शॉर्ट 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एक सीक्वेंस दे देगा, बोलेगा बोलिए पहचानिए एपी में है कि नहीं, ठीक है। और उसमें और एक चीज ऐड कर देगा, बोलेगा यदि एपी में है तो बताइए इसके आने वाला और 2-3 टर्म क्या होगा बताइए,
मान लीजिए आपको हम यही नंबर बोलते हैं, नंबर एपी में है कि नहीं, तो आप यहाँ तो दिख रहा है भाई एपी में है, अब बोलता है इसके आने वाला और 3-4 टर्म बताइए, तो मैं तो बोल दूंगा 11, 14, 17 और उसमें और 3 ऐड कर दिए, कितना हो जाए 20। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अपना एपी का या हमारा जो सीक्वेंस उसको हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, और यदि हमको इसके ऊपर सीक्वेंस का कोई एक दो और सीरीज का और एक दो नंबर के बारे में कुछ हमसे पूछा जा रहा है तो हम लोग आराम से उसका आंसर दे पाएंगे। हमको सिर्फ ये चीज़ हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमको देखना है क्या चीज़ वो ऐड हो रहा है या क्या चीज़ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। वही यदि ऐड हो रहा है तो वही चीज़ ऐड करते करते चल जाना है, यदि सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो उसको सब्सट्रैक्ट करते करते हमको क्या चल जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रब करें। अब हम क्या करते हैं, आपके बुक का एक सम लेते हैं, आपका बुक का एक एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन लिया 1 का 2 लेंगे, क्या दिया हुआ हमारा, ये दिया 1/3, ये दिया 5/3, ये दिया 9/3, ये दिया 13/3। ठीक है, ये हमको दिया, इसके बाद हमको दिया डॉट डॉट डॉट। हमको पहले इस क्वेश्चन में बोला गया कि मेरा सीक्वेंस जो एपी में है, हमको इस क्वेश्चन में पहले ही हमको बोल दिया गया कि हमारा सीक्वेंस जो एपी में है, तो हमको पहचानना है इसका फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, इसका फर्स्ट टर्म कौन है या इसका फर्स्ट टर्म क्या है, और हमको पहचानना है इसका कॉमन डिफरेंस क्या। हमको यही चीज बोला है, हमको बोला है पहचानो मत, हमको बोला है कि ये नंबर पहले से एपी में है, हमको बोल दिया गया है, और हमको बोला है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो मैं तो आपको बता ही दिया था फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं, पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारा है यहाँ पर क्या, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से दिखाते हैं, ये हो गया हमारा 1/3। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हमारे पास, यदि हमको बोल ही दिया है सीक्वेंस एपी में तो हमको तो इसमें कुछ टेस्ट करना नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म का वैल्यू हमारा है 5/3 और फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमारा 1/3। यदि मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो आएगा 4/3, यही मेरा कॉमन डिफरेंस है। अब देख लीजिए इसको माइनस कीजिए, क्या आप इससे इसको माइनस कीजिए, देखिए वही आएगा 4/3। तो हमको तो पहले से इसमें तो हमको तो पूछा नहीं है कि नंबर एपी में है पहचानो, हमको तो बोला पहले से नंबर एपी में है, हमको बोला सिर्फ फर्स्ट टर्म क्या कॉमन डिफरेंस क्या बताओ, तो ये मेरा उसका आंसर है। चलिए रब करते हैं, देखिए पढ़ाई में कुछ कमी नहीं होना चाहिए, बोल दे रहे पहले से, नहीं तो बवाल हो जाएगा। 2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ए का वैल्यू दिया 4, ए का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, और डी का वैल्यू दिया कितना हमारा -3। अब हमको क्या बोल रहा है कि इसका बोला है फर्स्ट 4 टर्म लिखिए। हमको बोला है इसका फर्स्ट 4 टर्म बताइए, पहला 4 टर्म बताइए क्या होगा, फर्स्ट 4 टर्म हमको मांगा है, इसका पहला 4 टर्म क्या क्या होगा, बोलिए। मान ली पहला नंबर यदि ए है, इसमें क्या ऐड होगा, कॉमन डिफरेंस, तो क्या बन जाएगा a+d। इसके बाद इसमें क्या ऐड होगा, फिर से d ऐड होगा, a+2d, फिर से इसमें d ऐड होगा, तो a+ बन गया हमारा 3d। सिर्फ हमको वैल्यू पुट कर देना है, तो a का वैल्यू हो गया हमारा कितना 4, यहाँ पर रख दीजिए 4 प्लस d का वैल्यू है -3, कॉमा यहाँ पर हो गया क्या 4 प्लस 2 इंटू -3, कॉमा यहाँ पर हो गया 4 प्लस 3 इंटू -3। तो कैलकुलेशन कहीं कितना 4 आया, 4 - 3 हो गया हमारा 1, ये 4 - 6 हो गया हमारा -2,
और 4 माइनस 9 हो गया हमारा -1। इजी है ना, बहुत इजी चैप्टर है, मज़ा आता है करके चैप्टर को। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। एक और इसका सम लेते हैं, डी नंबर 4 नंबर। ए का वैल्यू दिया हाफ, ठीक है, और डी का वैल्यू दिया हमारा -1/6। तो डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। हमको बोला इसका फर्स्ट 4 टर्म बताइए, तो हमको मालूम है फर्स्ट 4 टर्म क्या, एक ए है, इसके बाद a प्लस डी है, इसके बाद a प्लस 2d है, इसके बाद a प्लस 3d है, ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू तो 1/2 है, इसका वैल्यू कितना होगा 1/2 प्लस -1/6। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 3 टाइम्स, सॉरी हाँ यहाँ जाएगा 3 टाइम्स -1, ये हो गया 2/6, ये हो गया हमारा 1/3, ठीक है। इसके बाद क्या करना है 1/2 प्लस 2 इंटू -1/6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई हमारा, तो मैं इसको क्या करता, इसको काटता नहीं हूँ, इसको नहीं काटता हूँ, तो क्या बन गया 1/2 - 2/6 इक्वल टू 6 लीजिएगा, यहाँ 3 - 2 इक्वल टू 1/6, ठीक है। नेक्स्ट 1/2 3 इंटू -1/6, मत काटिएगा, यहाँ काट भी सकते हैं, चलिए कोई नहीं काटें। तो 1/2 -3/6, 3 और 6 का एलसीएम हो गया, 3 और 6 का एलसीएम हो गया हमारा 6, ठीक है ना। ये 1/2 था, तो कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 - 3 तो 0/6, कहने का मतलब 0। तो हमारा फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गया भाई, हमारा फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गया हमारा, तो हमारा फर्स्ट 4 टर्म हो गया हाफ। नेक्स्ट हमारा 1/3, इसके बाद हमारा है 1/6, इसके बाद हमारा है 0। तो ये हमारा हो गया पहला 4 टर्म एपी का जो हमसे मांगा गया। चलिए रफ कर लीजिए जल्दी फटाफट। रब करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे चल जाते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ अटपटा टाइप कर लेते हैं। -2 2 -2 2 डॉट 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 डॉट। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको कुछ इसका 3 का कुछ नंबर दिया हुआ, 3 का टोटल 6 ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको बोला है पहचानिए कि नंबर पहले एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो उसका और आने वाला 3 टर्म्स क्या क्या होगा, इसका और आने वाला 3 टर्म्स क्या क्या होगा यदि एपी में है। तो सबसे पहला काम हमको पहचाना कि नंबर एपी में है, ये सीक्वेंस हमारा एपी में है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे, आपको बताया हूँ कैसे, क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, क्या एक ही चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे, नहीं 2-3 बार चेक करेंगे, मिनिमम दो बार तो चेक करना ही हमको। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना हमारा 2 माइनस 2 कितना हुआ बताइए, 2 + 2 कितना हुआ हमारा 4। और एक चेक करते हैं, चलिए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म कितना है हमारा -2 माइनस ये हो गया 2, तो कितना हो गया -2 -2 -4। देखिए यहीं पर मैच नहीं किया, क्या हम आगे जाएंगे, तो यहीं पर मैच नहीं किया है, हमको आगे और जाना नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि यदि मैच कर जाता तो मैं और एक टेस्ट कर सकता था और एक देख सकता था, पर मैच ही नहीं किया तो हमको आगे क्यों जाना। तो क्या लिखना है, सिंस
सी डी, आप शायद पूरा वर्ड में लिख दीजिएगा, सिंस सी डी इज नॉट सेम, इज नॉट सेम इन होल सीक्वेंस, therefore given series is not in AP। तो ये सीक्वेंस जो दिया गया हमारा AP में नहीं है। चलिए फटाफट, यही टाइम है लाइव बनाने का। बस आपके ज़िंदगी का और 3 साल आप मेहनत कर दिए, 3 साल नहीं बोल सकते, 4 साल, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है लाइफ में। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, अब क्लास 12 के बाद मान लीजिए कुछ में किसी भी चीज़ में आप जाइएगा, कोई एंट्रेंस दीजिएगा, आप आईआईटी के लिए बैठिएगा, जेईई मेंस के एग्ज़ाम दीजिएगा, आप एनडी का एग्ज़ाम दीजिएगा। इसके बाद जो आने वाला जो अभी का जो 3 साल आप यदि मन से पढ़ाई कर दिए ना, ये आपका स्टूडेंट लाइफ है, इसको गंवाना नहीं है। अपने माँ बाप के पैसे को कामयाब करना है, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है, अपने टीचर को प्राउड फील करवाना है, ठीक है। आपको देखकर कोई नाज करे कि देखिए कौन जा रहा है, वो मेरा लड़का जा रहा है, वो मेरा स्टूडेंट है, वो मेरे स्कूल का पढ़ा हुआ है। चलिए क्या करते हैं, मुझे एक रिक्वेस्ट आप लोगों को करना है। मैं तो ऐसे देख रहा हूँ बहुत से अपने स्टूडेंट लोगों को जो स्पेशली आपके उम्र के हैं, क्लास 10 में हैं, आजकल बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना टाइम गेम में वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके पास छुट्टी है, आपके पास अभी तो पूरा कोई काम नहीं है, घर पे स्कूल का वर्क सब कुछ आपका ऑनलाइन हो गया है, तो आपके पास अभी टाइम ही टाइम है, तो आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ सीख सकते हैं। अभी जो गेम के पीछे आप टाइम अपना वेस्ट करें, गेमिंग करें, सारा दिन गेम खेलते रह रहे हैं, ठीक है, ये आपका पूरा वेस्टेज, ये आपको लाइफ में कभी कोई काम नहीं करेगा आपके लिए। आप हो सकते कंप्यूटर का कुछ एक्सेल सीख लिए, आपके पास तो मोबाइल है, यूट्यूब है, आप कुछ एक्सेल का कुछ सीख लिए, आप कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लिए, क्योंकि ये समय जो चल जाएगा फिर कभी वापस नहीं आएगा। ये टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, ये टाइम को एकदम वेस्ट मत कीजिए। यदि आपका पढ़ाई हो जा रहा है, आपका जो स्कूल का पढ़ाई हो जा रहा है, तो थोड़ा आगे सोचिए ना, चलो हम थोड़ा कुछ 11 का कुछ देख ले, कुछ 11 का कोई, क्योंकि आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप कुछ क्लास 10 लेवल का करंट अफेयर्स पढ़िए कि आजकल क्या हो रहा है हमारे आसपास, ठीक है। पर ये जो गेम में आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये कभी काम नहीं आने वाला आप लोगों को। कुछ ऐसा कीजिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप अपना पढ़ाई पे मन लगाइए। थोड़ा टाइम यदि आपको कुछ खेलना भी, कुछ करना भी, तो आप एक्स्ट्रा कुछ बाहर कुछ मीन्स क्या मस्त फिजिकल कुछ कर लीजिए। कुछ यदि हो सके तो आप अपने गली, आज कोरोना टाइम में तो आप कहीं निकलिएगा नहीं, हो सके तो अपने आप में कुछ कहीं गली उली में आपके आसपास में कुछ यदि हो गया, अपने भाई के बीच में कुछ यदि हम बॉल से खेल लिए, यदि कोई क्रिकेट से खेल लिए, हो सके तो थोड़ा सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल गए, ठीक है। पर अपना टाइम इस गेम खेल के वेस्ट मत कीजिए। एकदम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपको पाँव पकड़ रहे हैं, आपको गेम मत खिलाइए। अपना टाइम ये जो आप मोबाइल में जो गेमिंग खेल रहे हैं ना, जो लड़का यदि ऐसा कर रहा है उसका कुछ नहीं होने वाला। पूरा हम लिख के दे रहे हैं, आप बोलिए हम लिख के दे रहे हैं कि आप लाइफ में कुछ कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2, 5/2, 3, 7/2 ... देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन है कि हमको पहचानना नंबर एपी में है कि नहीं। यदि एपी में है तो इसका आने वाला 3 नंबर क्या होगा। तो इसमें लिखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म। अच्छा, मैं
जो कुछ बोल रहा हूँ किसी को इंडिकेट करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको चाहता हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लाइफ में कुछ अच्छा कुछ कर सकते हैं, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पर आप अपने उस पोटेंशियल पे नहीं काम कर रहे। कुछ ऐसा कीजिए ना भाई, माँ बाप का नाम रोशन हो, आपका टीचर का नाम रोशन हो, आपके स्कूल का नाम रोशन हो। आपकी उम्र में जो क्लास 10 लड़के हो कहाँ से कहाँ चल जा रहे हैं। आपने वो पढ़ा होगा क्लास क्या अमेरिका में है, उसको क्या आइजैक न्यूटन नाम दे दिया गया है। कितना साल का बच्चा है, 8, 9, 10 साल का बच्चा है, आई थिंक 10, 12 साल का बच्चा होगा। वो आजकल PhD लड़कों का जो मैथ्स और साइंस का चीज़ें सॉल्व करता है। कहाँ से आया उसका बुद्धि, कहाँ से आया उसको बुद्धि? पढ़ पढ़ के। ये कोई कारण बताता है कि नहीं भाई हमको कोई गाइड नहीं करने वाला नहीं है, सब ये भूल रहा है। आप यदि करना चाहें तो सब कुछ आपके लाइफ में, आपके मन बना ले कि हमको कुछ कर देना है, हमको कुछ कर गुजरना है, तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल। लेकिन आपको बहाना मारिएगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये साधन नहीं है, मेरे मम्मी पापा वो नहीं देते, मेरे स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता, मेरे टीचर खराब है, तो आप लाइफ में हमेशा कंप्लेन वाला ही लड़का बन के रह जाइएगा। आपसे कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ माँ बाप के पैसे में पलिएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि आप कुछ अपना अच्छा नाम कीजिए, नाम कमाइए। आप स्पेशली आप मेरे स्टूडेंट यदि हो, मेरा नाम रोशन कीजिए और स्पेशली अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपके पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। आज के डेट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, आज आप बंगाली मीडियम में पढ़ के रखिए, अब 1000 रुपये में आपका पूरा, आपके 1000 रुपये में आपका पूरा 2 साल निकल जाएगा। और यहाँ पर 1000 रुपये में आपको क्या, आपका एक बैग नहीं आने वाला है। आपके 1000 रुपये में बंगाली मीडियम में पढ़िएगा या कोई हिंदी मीडियम में पढ़िए गवर्नमेंट स्कूल में, आपके 1000 रुपये में आपका पूरा 2 साल निकल जाने वाला है। वहाँ ना फीस देना ना कुछ करना, कोई चक्कर नहीं है। बुक भी आपको गवर्नमेंट से मिलता है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर चीज़ के लिए पैसा देना पड़ता है। कौन लाता है पैसा? आपके माँ बाप लाते हैं। तो काइंडली इसको वेस्ट मत कीजिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/2 - 2, एलसीएम लेते हैं। ये हो गया 4/2, ये हो गया हमारा 1/2। और एक चेक करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड माइनस सेकेंड, तो कितना होगा 3 - 5/2, 6 - 5। लग रहा है कि एपी में है, लग रहा है कि एपी में है। और एक चेक कर लीजिए, हमको लग रहा है एपी में है, नहीं चेक करना। 2 चेक कर लिए, चल इसे आगे नहीं चेक करते। तो सिंस क्या लिखना है हमारा, सिंस CD इज सेम throughout the sequence, therefore given series is in AP, is in AP। अच्छा, AP में तो हमको क्या बोला है, हमको बोला है इसके बाद आने वाला और 3 नंबर क्या होगा बताइए। हमको तो मालूम है D क्या है हमारा, 1/2, तो इसमें D ऐड करते हैं तो चल जाइए, ठीक है। तो क्या था भाई, 7/2 था हमारा लास्ट नंबर। इसमें क्या करते हैं, D को ऐड कर देते हैं। तो D कितना हमारा 1/2, तो इसमें ऐड करेंगे तो 8/2 कितना हो गया हमारा 4। फिर 4 में क्या करते हैं, फिर D को ऐड कर देते हैं 1/2, तो 4 2 = 8, 8 + 1/2 कितना हो गया 9/2। फिर क्या करते हैं, फिर 9/2 में फिर D ऐड कर देते हैं, ये हो गया हमारा 10/2, ये हो गया हमारा 5। तो हमारा क्या क्या बना भाई, 4, 9/2, 5। इसके बाद का जो 3 नंबर मांगा है वो हमारा है 4, 9/2, 5। इसको रख करते हैं। नेक्स्ट और एक सम लेंगे इस
हमारा एक्सरसाइज एक खत्म हो जाएगा 3 का 6। ए दिया है 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो पहचानते हैं भाई सी डी क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। फिर निकालते हैं और एक निकालते हैं, डायरेक्टली लिख रहे हैं थर्ड माइनस सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना हो गया हमारा 16। लिखिए क्या, सिंस सी डी इज नॉट सेम therefore given series is not in AP। तो हमारा ये पहला वाला एक्सरसाइज खत्म हुआ एपी का। लिख लीजिए, रब करते इसको। देखिए मैं नॉर्मली जो आपको जो सीक्वेंस बता रहा था, फर्स्ट टर्म मैंने क्या लिया ए, ये मेरा क्या है फर्स्ट टर्म, इसको हम ऐसा लिखते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया क्या ए। नेक्स्ट हमारा क्या है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है हमारा भाई ए प्लस डी। कुछ थोड़ा आप देख के बताइए तो इसमें कुछ क्या आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है। थर्ड टर्म हो गया कितना ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म हो गया कितना, इस सीक्वेंस में कुछ लग रहा है, कुछ रिलेशन है क्या, ए प्लस 3d। मान लो ऐसे करते 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 हमको बोले 50th टर्म कितना होगा बताइए, इसका 50वां नंबर टर्म कौन सा होगा। देखिए फर्स्ट टर्म के लिए कितना ए है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना ए प्लस 0d, बोल सकते हैं ए प्लस 0d मल्टीप्लाई है बीच में। यहाँ पर कितना सेकेंड टर्म में ए प्लस कितना डी, कुछ नहीं है, कितना है 1d। थर्ड टर्म में कितना है ए प्लस 2d, तो जितना टर्म है उससे एक डी का वैल्यू कम है। फोर्थ टर्म में कितना है ए प्लस 3d, तो यदि 50th टर्म बोले तो क्या बोलेंगे ए प्लस 49d, हो सकते हैं। तो मान लो इसको हम लोग आगे जाते हैं ऐसा करते करते, मान लो n एक कोई नंबर है, n एक कोई नंबर है, तो यदि हमको nth टर्म निकालना है तो हमको मालूम है जितना भी टर्म होगा d के बगल में उसका उससे एक छोटा होगा, तो क्या होगा तो a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमारा हो गया एक जनरल फॉर्मूला जिसके मदद से किसी भी सीक्वेंस का कोई भी टर्म्स को हम लोग निकाल सकते हैं। क्या है a प्लस n माइनस 1d। समझ में आया? तो मैं इसको रब करता हूं। तो देखिए हमारा जो nth टर्म है, कभी कभी इसको हम ऐसे दिखाते हैं an, या किसी किसी बुक में उसको tn दिखाया गया। आप जब हायर स्टडी कीजिएगा 11-12 में जब जाइएगा देखिए tn लिखा हुआ है, तो आप an ही पकड़िए, आपके बुक में n से इंडिकेट किया गया है। तो a प्लस क्या हो गया n माइनस 1d। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं -5 -10 -15। आपको लग रहा है कि सीक्वेंस एपी में सब में -5 हुआ है, यहाँ से यहाँ गया तो -5, यहाँ से यहाँ गया तो -5 हुआ है ना भाई। मान लीजिए इसी सीक्वेंस का यदि आपको पूछे कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, बोले 10th नंबर टर्म कौन सा है, इसका 10वां नंबर टर्म कौन सा है बताइए, इसका 10वां नंबर टर्म कौन सा है आपको पूछे इस सीक्वेंस का, तो आप ऐसा काउंट कीजिएगा, या आपको थोड़ा नंबर बढ़ा दे, इसका बोले 50वां नंबर टर्म कितना है, तो आप ऐसे काउंट करते रहिएगा। क्या बहुत टाइम खा जाएगा, बहुत टाइम खा जाएगा, और आज के डेट में टाइम किसी के पास नहीं है ना किसी के पास। तो 50th टर्म क्या होगा हमारा, इस फॉर्मूला में दे दीजिए, तो कितना होगा a प्लस 50 माइनस 1d।
तो कितना है बताइए, a प्लस 49d। a का वैल्यू कितना आपका -5, 49। d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू तुम निकाल सकते हैं यहाँ पर, इससे इसको माइनस किए, d का वैल्यू क्या होगा, -10 से किसको माइनस किया, -5 को, तो कितना निकलेगा, -10 + 5 कितना हो गया, -5। तो d का वैल्यू हमारा -5। अब कैलकुलेशन करके जो भी हमारा आंसर आ जाए, -4 5 = 200 200 9 5 = 45, -245, ये हो गया -250। समझ में आया? तो आपको यदि ऐसा कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको नंबर पहचानना है, आपको सीक्वेंस पहचानना है, आप पहचानना नहीं मीन्स आपको कोई सीक्वेंस निकालना है, उस सीक्वेंस का कोई एक नंबर निकालना है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, a + n - 1d। a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, और n होगा वो नंबर जिसको आपको निकालना है, वो सीक्वेंस का वो नंबर। जैसे आपको यहाँ पर निकालना है 50th टर्म, तो यहाँ पर रख दिए 50। यदि यहाँ पर 25 टर्म, तो यहाँ 25 रखते हैं। और a और d का वैल्यू तो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं हम लोग, देख लीजिए। सो आप करें, वैसे आप लोगों ने इंडिया का खेला देखा क्या, बुरी तरह हार गया भाई, बहुत आशा था, बहुत दिल दुखी हो गया। ये विराट कोहली को कैप्टनशिप से हटा देना चाहिए, ये भाई पूरा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए मान लीजिए ये हम लिख रहे हैं एक नंबर a लिखे, यहाँ लिखे a + d, a + 2d, ऐसे चलते चले गए, ऐसे हम चलते चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक चलते चले यहाँ पर मेरा l लिख दिए, तो l मेरा क्या है, लास्ट टर्म, मेरा सीरीज जहाँ पर खत्म हुआ है, l क्या है मेरा लास्ट टर्म, l क्या है हमारा लास्ट टर्म, l हमारा है लास्ट टर्म। ऐसे में एक सीरीज लिखा, करते 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 एक नंबर एक यहाँ पर एक नंबर आ गया l, नंबर मेरा क्या है, l मेरा लास्ट टर्म। अब हमसे कोई पूछे l के पीछे वाला टर्म क्या है, l के पीछे वाला क्या है बताइए, l से पीछे वाला क्या है, l - t। अरे भाई d ऐड हो रहा है तो पीछे आएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, इससे पीछे वाला क्या होगा, l - 2d, इससे पीछे वाला क्या होगा, l - 3d होगा। तो यहाँ मैं आगे जा रहा था, यहाँ पीछे में आ रहा हूँ। यदि l मेरा लास्ट टर्म है तो उसके पीछे वाला, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाइए तो d ऐड हो रहा था, इसका मतलब पीछे आएंगे तो d सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ यदि ये लास्ट में l है तो इसके बाद आएंगे तो l - d, इसके बाद आएंगे तो l - 2d, इसके बाद आएंगे तो l - 3d। यदि इसी सीक्वेंस को मैं उल्टा लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा l, देखिएगा अच्छे से, इसके बाद हो गया l - d, इसके बाद हमारा हो गया क्या, l - 2d, इसके बाद हमारा हो गया क्या, l - 3d, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा हो गया a + 2d, a + d, इसको मैंने क्या किया, उल्टा लिख दिया। इस सीक्वेंस को मैंने क्या किया, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। इस सीक्वेंस को मैंने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब यहाँ से यदि कोई पूछे, आपका पूछे यहाँ से यहाँ गया तो क्या चेंज आया भाई, तो आप बोलिएगा -d, इसमें क्या ऐड हो गया। आपको यहाँ से यहाँ गया तो आपसे कोई पूछे क्या हुआ भाई, तो आप बोलिएगा -d, इसमें ऐड हो गया, बोलिएगा ना भाई। यदि मान लीजिए आपको सीरीज ऐसे ही लिख के दे दिया तो आप क्या बोलिएगा, हम यहाँ से यहाँ जाए तो -d, इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो जाता है, चल जा रहा है। तो हम लोग जब आगे जा रहे थे तो कॉमन डिफरेंस क्या था, +d, और जब हम लोग पीछे आए तो कॉमन डिफरेंस कितना है, -d। इसको हम बता क्यों रहे हैं, हमको यहाँ से कुछ आपको समझाना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया, nth टर्म फ्रॉम n, पीछे से n नंबर ऑफ टर्म, पीछे से n टर्म, और n टर्म कुछ भी हो सकता है, 5, मान लो आपको बोले पीछे से 5वां नंबर टर्म, पीछे से 10वां नंबर टर्म, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से, ठीक है। तो कैसे निकालेगा, तो फॉर्मूला तो हमको मालूम था, फॉर्मूला क्या था मेरा, आगे से था तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, हम इस फॉर्मूला को इससे रिलेट करते हैं। मेरा फॉर्मूला था a + n - 1d। देखिए इस फॉर्मूला का इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको इस्तेमाल किया। इस फॉर्मूला का जो मांगा है nth टर्म फ्रॉम n, यहाँ पर यदि सीक्वेंस ऐसा लिखा हुआ है तो a क्या है तुम्हारा, l, a क्या है हमारा, यहाँ पर सीक्वेंस यदि ऐसा लिखा, a मैंने फर्स्ट टर्म मेरा हो गया क्या है, l, प्लस
n माइनस वन और d का वैल्यू कितना है बताइए, d का वैल्यू कितना है माइनस d। ये फॉर्मूला क्या बन गया भाई हमारा, तो l माइनस n माइनस वन डी। तो ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम n। तो nth टर्म, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा और आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ सोचिएगा भाई, सिर्फ देख के समझ लीजिए क्या है। आपको ज़्यादा याद रखना है ये वाला। आपको कोई भी सीक्वेंस का आपको यदि लास्ट टर्म दे दिया जाए, आप पूछिए उसके पीछे का थर्ड टर्म क्या होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, उसका लास्ट टर्म का वैल्यू रखना है। आपको बोला पीछे से थर्ड टर्म, तो n की जगह 3 रखना है और d जितना हो, और d हमारा जितना हो वैल्यू यहाँ पर क्या करना, पुट कर देना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। रब करें, जैसे मान लीजिए कि हमको एक दिया हुआ है, मान लीजिए 10 के बाद हो गया 5, फिर हो गया 0, फिर -5, फिर -10, फिर -15, फिर -20, फिर -30, फिर -30, -20, -25, फिर -30, फिर -35। मैं अपने से ले रहा हूँ समझाने के लिए जैसे आपको, फिर -40। ठीक है, ये हमको सीक्वेंस दिया हुआ, ये हमको सीक्वेंस हम ऐसे समझाने के लिए। तो मान लीजिए सीरीज में क्या हुआ, आपको ये 2 दिया, ये 3 दिया, इसको बीच से गायब हो गया, ये बीच का गायब कर दिया, लोग बीच का गायब कर दिया। ठीक है, आपको ऐसा दिया और आपको लोग ऐसे डॉट 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 लिख दिए। आपको क्वेश्चन में बोला गया फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा बताइए। पीछे से 4 टर्म, आगे से नहीं, पीछे से। क्या करना है हमको, देखना है यहाँ पर पहचाना है, ए मेरा कितना है पहले 10, डी मेरा कितना है, डी होता है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला मेरा वही है बेसिक वाला। तो 5 - 10 हो गया, तो 5 - 10 हो गया मेरा -5। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, nth टर्म फ्रॉम एंड क्या भाई, l प्लस l माइनस n माइनस 1d। अब l क्या है हमारा -40, n कितना है हमारा, कितना टर्म पीछे से, फोर्थ टर्म बोला, पीछे से फोर्थ टर्म, तो n हमारा 4 है और d हमारा कितना है -5। देखिए आंसर मैच करेगा नहीं, -40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 3 -40 + 15, ये हो गया -25। देखिए इसका आता कि नहीं, पीछे से चौथा टर्म -25 होता कि नहीं। इसके पीछे गया तो कितना आया था -35, इसके पीछे गया तो कितना था हमारा -30, इसके पीछे गया तो कितना है हमारा -25। तो पीछे चौथा टर्म 1 2 3 4, देखिए मैच करके, देखिए इससे वैल्यू मैच करेगी। तो आपको क्या याद रखना है, आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है। यदि आगे से बोले तो फॉर्मूला क्या है, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या है, a + n - 1d, जहां a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है। यदि पीछे से बोले तो ये फॉर्मूला लगा देना है, l - n - 1d। हो गया, रब करते हैं। देखिए फिर से एक वही सीक्वेंस लेते हैं। मान लीजिए यहाँ लिए 10, यहाँ लिए 5,
यहाँ लिए 0, यहाँ लिए -5, 1 2 3 4, यहाँ लिए -10, 1 2 3 4 5 और -15। पहले इतना ले लेते हैं। मान ली इस सीक्वेंस का आपसे कोई पूछे, इस सीक्वेंस में आपका मिडिल टर्म कौन सा है, आपका मिडिल टर्म कौन सा है, बीच वाला टर्म कौन सा है। मैं इसमें एक ऐड कर दे रहा हूँ, फिर -20 तक चले, इसके बाद और मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसका बताइए मिडिल टर्म कौन सा है। तो आप बोलिएगा इधर देखिए, इधर 3 और इधर से 3, तो इधर से 3 है और इधर से 3 गायब हो गया, तो बीच में बचा कौन, -5, यही ना। तो यहाँ से मिडिल टर्म क्या बोल पाएंगे, नॉर्मल जो अपना बेसिक नॉलेज है -5, इसका बीच वाला जो टर्म है, यदि ये सीक्वेंस AP में है तो हमारा मिडिल टर्म है -5। अच्छा यहाँ बताइए टोटल टर्म कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब और टर्म था। मैं टोटल टर्म जो था, वो टोटल टर्म जो हमारा है वो हमारा क्या था, टोटल टर्म है 7, जो मेरा एक ऑड नंबर है। तो इसका मिडिल टर्म क्या मिला हमको, -5। तो इसका एक मिडिल टर्म मिला, 1 मिडिल टर्म, 1 मिडिल टर्म। मान लीजिए इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। ये दे दिया 10, ये हो गया 5, ये 0, ये -5, ये -10, ये -15। अब बताइए इसका मिडिल टर्म क्या है। अब इसका मिडिल टर्म कौन कौन सा है, बता पाइएगा मिडिल टर्म कौन सा है इसका। इसका मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा। तो मान लीजिए इधर का 2 बात कर दिए और इधर के 2 को हम बात कर दिए, क्योंकि 3 बात करेंगे, इधर का 3, तो कुछ बचेगा ही नहीं। यदि मैं इधर से 3 ले लेता हूँ, इधर से 3 ले लेता हूँ, कुछ बचेगा ही नहीं हमारा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारा 2 मिडिल टर्म बनना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे 2 मिडिल टर्म बनेंगे। तो यहाँ टोटल टर्म क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल टर्म हमारा कितना है, टोटल टर्म हमारा 6 क्या इवन नंबर है। तो इवन नंबर का कितना मिडिल टर्म हो रहा है भाई, 2 मिडिल टर्म हो रहा है, 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स। तो यहाँ से मेरा एक बेसिक नॉलेज जो बन रहा है क्या, यदि टोटल टर्म ऑड है तो उसका एक ही मिडिल टर्म होगा, राइट। और यदि टोटल टर्म इवन है तो उसका 2 मिडिल टर्म होगा, राइट। तो इसको हम एक फॉर्मूला में अब नाम दे दे रहे हैं, इसको एक फॉर्मूला से दे इंडिकेट करें। तो हम ऐसा लिख रहे हैं, इसको रख कर यहाँ पर। तो ऑड होने के लिए मेरे मिडिल टर्म क्या है, इफ n ऑड है, मान टोटल टर्म ऑड है, n माने क्या, टोटल टर्म कितने टर्म है, 1 2, ये नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, n ऑड है, देन 1 मिडिल टर्म इज देयर, या 1 मिडिल टर्म इज देयर, एक मिडिल टर्म होगा। अब वो क्या होगा, n+1/2th, n+1/2th टर्म। अब इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ टोटल टर्म कितना था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से n कितना था, 7 था, तो रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 + 1 8, 7 + 1 8/2, यहाँ TH लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो गया 4, मैंने 4 इसका आंसर नहीं है, फोर्थ टर्म मिडिल टर्म है। फोर्थ टर्म कौन सा है भाई, 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म कितना, -5। देखिए वैसे भी समझे तो -5, ऐसे भी समझे तो -5। तो यहाँ तो एक छोटा नंबर दिया, सिंपल सीक्वेंस दिया, बड़ा एक सीक्वेंस दे दिए, बड़ा सीक्वेंस दे दिए, कोई अल्फाबेट कोई एक वेरिएबल में दे दे, x² में ऐसा कुछ करके दे दे, वहाँ बोले था मिडिल टर्म निकालो। तो आपका फॉर्मूला आपके पास रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n+1/2 है। ये किसके लिए, यदि n मेरा ऑड है, ठीक है, और यदि n मेरा इवन है तो क्या होगा मिडिल टर्म, तो n इवन होने से 2 मिडिल टर्म बनेगा। इफ n = इवन देन 2 मिडिल टर्म इज पॉसिबल। तो हमारा 2 मिडिल टर्म पॉसिबल है। वो क्या क्या है, वो क्या क्या है हमारा, एक हो गया n/2h एंड एक हो गया n/2 + 1h, n/2 + 1h। ये 2 मिडिल टर्म हमारे पास है। जैसे इसी का ले लेते हैं, n कितना था यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है n का वैल्यू, यहाँ 6 है, तो 6/2h TH, और यहाँ क्या हो 6/2 + 1h। तो ये 6/2 क्या बनता है भाई,
6 बाई बोलता है थर्ड एंड और उसमें एक ज़्यादा है तो क्या हो गया फोर्थ। तो थर्ड टर्म कौन सा हमारा, थर्ड टर्म कौन सा है 1 2 3 4, सॉरी थर्ड टर्म है 0 और फोर्थ टर्म कितना है हमारा -5, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला सीख रहे हैं क्या कि यदि n ऑड है तो उसका एक ही मिडिल टर्म पॉसिबल है और यदि n इवन है तो 2 मिडिल टर्म पॉसिबल है। उसका फॉर्मूला है n/2 प्लस एंड n/2 प्लस 1 है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। रब करें इसको। नहीं, कभी कल क्वेश्चन में हम लोग क्या बोलता है हमको कि 3 नंबर एपी में, हमको नंबर कुछ बोला नहीं, हमको बोला 3 नंबर एपी में, 3 नंबर्स आर इन एपी। हमको कभी क्वेश्चन में ऐसा तुम सेंटेंस आपको दिखेगा 3 नंबर्स इन एपी, तो आप वो नंबर को क्या लीजिए, आपको कुछ बोला नहीं है, आपको कोई भी नंबर वो दिया नहीं, आपको बोला जस्ट कि 3 नंबर्स आर इन एपी। आपको बोला है कि 3 नंबर्स इन एपी, ठीक है, 3 नंबर्स आर इन एपी। तो आपको यदि ये वर्ड इस्तेमाल किया गया, सेंटेंस इस्तेमाल किया गया 3 नंबर्स आर इन एपी, तो आप लीजिएगा क्या, वो 3 नंबर्स क्या लीजिएगा a-d, हमेशा ये लीजिएगा a+d। जब भी आपको ये सेंटेंस यदि इस्तेमाल किया जाएगा 3 नंबर्स इन एपी, तो आप बोलिएगा लेट 3 नंबर्स इन एपी बी दिस, लेट 3 नंबर्स इन एपी बी दिस, राइट। तो जब भी आपको 3 नंबर एपी के बाद जब भी ये सेंटेंस किसी क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है तो आप हमेशा आपको यही लेना a-d, a और a+d, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मान लीजिए आपको बोला 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स एपी में है, तो आप क्या लीजिएगा, तो आप लीजिएगा a-3d, a-d, a+d और a+3d, ठीक है। आपको बोले तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ समझने का है, मैं बता रहा हूँ। 5 नंबर्स इन एपी आपको बोला तो 5 नंबर्स इन एपी आपको बोला तो a-2d, a-d, a+d, a+2d। आप एक क्वेश्चन बोल सकते हैं सर ऐसा आप ऐसे कैसे ले ले रहे हैं, मैं एक सिंपल एक लॉजिक बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो अब नंबर लिया जा रहा है इनको ऐड कीजिए, तो इसी को ऐड कर दीजिए पहले वाले को, क्या होगा a-d, a और a+d, क्या होगा d कट जाएगा, बचेगा कितना 3a। दूसरे वाले को आप ऐड कर दीजिए, क्या होगा a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d। तो 3d कट गया और d कट गया, तो क्या बचा 4 है। इसको ऐड कर दीजिए a-2d प्लस a-d प्लस a प्लस a+d प्लस a+2d, 2d कट गया, d कट गया, बचा कि ना 5 है, दिख रहा है आपको। तो हम लोग ऐसा नंबर सीक्वेंस को एपी में चूज करते हैं जिसको ऐड करने पे वहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो जाए, यही इसका लॉजिक है। हमको ऐसा सीक्वेंस चूज करना हो, तो कभी भी आपको यदि कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि बोलता है 3 नंबर्स इन एपी, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 40, और उसमें और भी कुछ ऐड कर दिया, तो हमेशा जब भी ये वर्ड लिखा रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा लेट 3 नंबर्स इन एपी बी a-d, a+d। 4 नंबर्स बोला तो आपको ये लिख देना है, और 5 नंबर्स बोला तो आपको ये लिख देना है। लेकिन आपका देखा जाता है हमारा जो 90% क्वेश्चन है आपके बोर्ड लेवल पे इसी पर आता है, 3 नंबर्स इन एपी के ऊपर। लॉजिक आपको समझ में आया क्या है? तो हम लोग क्या है कि नेक्स्ट क्लास से हमारा ये नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू कर, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर दिया, ठीक है। आप हो सके तो जो भी मैं पढ़ाया उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि समझ ना आया तो वीडियो 1-2 बार फिर से देख लीजिएगा।
या कोई दिक्कत हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई भी दिक्कत हो, कभी भी आपका मन करे कि हाँ सर को हम कुछ समझना है या एग्ज़ाम है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आप कभी भी मेरे घर आ सकते हैं पूछने के लिए कुछ भी, ठीक है। इसके लिए आपको कोई परमिशन लेने का दरकार नहीं है, जस्ट एक कॉल कीजिए कि सर मैं आ रहा हूँ, उनको प्रॉब्लम है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। पर पढ़ाई पे कोई कमी नहीं होना चाहिए। और मेरा एक फंडा याद है कि ये टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ये बहुत बड़ा वाइटल टाइम, ये एक अपॉर्चुनिटी है। जो इस समय को पहचान लिया, जो इस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया, वो लाइफ में आगे चला गया, वो लंबी रेस का घोड़ा बन गया। और जो इसको वेस्ट कर रहा है, जो अपने एंटरटेनमेंट में इसको लगा दे रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है उसके पापा मम्मी के पास पैसा हो तो लाइफ में कुछ माने उस पैसे के बल पे कुछ कर ले, ठीक है, और लाइफ में उसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि आपके पापा मम्मी आपके पीछे बहुत मेहनत करते हैं, मन से पढ़ाई कीजिए। स्पेशली टीचर्स लोग भी, जैसे हम भी बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के पीछे, तो कम से कम आप अपने पढ़ाई से, आपका रिज़ल्ट से, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी कि आप अच्छा रिज़ल्ट करें, अब अच्छा लाइफ में कुछ अच्छे इंसान बने और आपको ढेर सारी कामयाबी मिले। चलिए बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय।